हेलो 11th इस लास्ट चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इसको आखिर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू क्लास 12 सिलेबस, क्योंकि कैलकुलस पार्ट 12 क्लास के अंदर 35 मार्क्स का आता है और ये उसी से रिलेटेड है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, पहले मतलब समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। लिमिट्स का क्या मतलब होता है कि पहले इसको लिखा कैसे जाता है। कभी हम देखेंगे तो इसको लिमिट्स की शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है LIM x, इस तरह से एरो होता है और यहाँ पे कोई नंबर होता है, मान लेते हैं 1। तो इसको हम रीड करते हैं इस तरह से, इसको रीड करा जाता है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, अभी मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। x अप्रोचेस टू 1, या फिर हम इसको रीड करते हैं ऐसे लिमिट x टेंस टू 1। टेंस टू 1 मतलब अप्रोचेस टू 1, दोनों सेम बात है। टेंस टू 1 का मतलब है कि ये लिमिट जो है x की जो वैल्यू है वो 1 को टेंस कर रही है, 1 के नियर बाय है। एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 के नियर बाय है। 1 से छोटी भी हो सकती है। अब कितनी छोटी कि 1 से छोटी आप इतनी भी छोटी मान सकते हैं कि 0.9999 बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ 9, इतना छोटा हो सकता है। और हो सकता है x 1 से कुछ बड़ा हो, 1.0000 बिलियंस एंड ट्रिलियंस से 0 एंड देन 1, इतना स्मॉल कि हम उसको प्लॉट भी ना कर पाए, इतना अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल है। तो हमें निकालना होता है ऐसे फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होता है और हमें पूछा जाता है कि ये, यानी ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इवेल्यूएट दिस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x+2। मतलब ये कहना चाहता है कि इस फंक्शन की वैल्यू जब x 1 के नियर होगा तो क्या होगी। बेसिकली ये हम निकालना चाहते हैं। अभी हम सीखेंगे क्यों निकालना चाहते हैं। तो लिमिट्स का मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। हम इसको रीड कैसे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x 1 के नियर बाय है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 1 की अप्रोच कर रहा है का मतलब 1 से लेस भी हो सकता है, तो तभी 1 की तरफ बढ़ रहा है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है तो 1 डिक्रीज़ कर रहा है, तो 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ करते हैं, ज़रा इसी फंक्शन को लेते हैं हम। अब मैं बात करता हूँ कि ना हम ना यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक टेबल सी बना लेते हैं हम, और यहाँ पे कुछ वैल्यू चूज़ करते हैं जो 1 के नियर बाय हो। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली x की, और यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ। फंक्शन मेरा है x+2। फंक्शन जिसकी लिमिट मुझे निकालनी है वो मेरा x+2 है। एंड वी आर फाइंडिंग आउट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x+2, ये हम निकाल रहे हैं और ये हमारा फंक्शन है। अब अगर मैं x को मान लेता हूँ 0.99, तो जब मैं 0.99 पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 2.99। मैं 0.999 पुट करूँगा और क्लोज जाऊँगा तो ये आ रहा है 2.999। मैं थोड़ा सा और क्लोज जाऊँगा तो 0.99, तो ये मेरे पास आंसर आया 2.9999। और ऐसे मैं और भी आगे जाऊँगा तो और वैल्यूज़ आती रहेगी और आंसर नियर टू 3 होता रहेगा। यानी जितना मैं क्लोज टू 1 जा रहा हूँ, क्योंकि 1 पे जाना है, उतना मैं नियर टू 3 होता जा रहा हूँ, ठीक बात है। उसी तरह से मैं यहाँ पे 1.01 ले लेता हूँ, अगर या 0.001 ले लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 3.001। 1.0001 लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 3.0001। ऐसे ही मैं 1.000001 लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 3.000001। तो नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ फिर से कि जितना मैं 1 के क्लोजर जा रहा हूँ तो उतना मैं 3 के क्लोजर आ रहा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि जब जितनी, अब क्योंकि हम इतनी नियर तो है नहीं, यहाँ तो ये लिखा नहीं कितना क्लोज है, तो 1 को मान के चलते हैं कि 1 के बिल्कुल नियरेस्ट है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितना भी मैं 1 के नियरेस्ट जाऊँगा, चाहे मैं हायर वैल्यू पुट करूँ 1 से, चाहे छोटी वैल्यू पुट करूँ, मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3 आ रहा है। तो हम कह देंगे कि इसका मतलब है हमने ऑब्जर्व किया कि लिमिट को 1 की तरफ अप्रोच करने पे हमारे x+2 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 3 आ रही है। तो इस तरह से हम लिमिट निकाल लेते हैं, यानी ये हमारा आंसर 3 हो गया। कहने का मतलब है कि हम इसको डायरेक्टली 1 नहीं पुट करेंगे कि अगर मैं बोलूँ 1x+2 निकालो तो अब इसको 1 पुट कर दें तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि हमने 1 लिख दिया तो इसका मतलब 1 मान के चल रहे हैं, x 1 नहीं है, नियर बाय 1 है। तो हम कहेंगे भी इट्स इक्वल टू 3, यानी जैसे जैसे x 1 की तरफ अप्रोच होगा, 1 की तरफ बढ़ेगा, हमारा आंसर 3 आएगा। ये तो बेसिक आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन आता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि होता है कई बार क्या होता है कि ना हमें देखना होता है कि हमारा जो ग्राफ है उसमें कहीं पे गैप तो नहीं आ रहा। मान लेते हैं मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे गैप तो नहीं, जैसे यहाँ मेरे को दिख रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं, क्योंकि गैप आ रहा है। तो ये गैप चेक करने के लिए हम लिमिट्स निकालते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू x अप्रोचेस टू a निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x अप्रोचेस टू a मतलब a के अराउंड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं उसकी लेफ्ट एलिमेंट निकालते हैं। लेफ्ट एलिमेंट मतलब x में एक कुछ कम वैल्यू पुट करते हैं, a से कुछ, a माइनस मतलब इसका मतलब है x a से कुछ छोटा है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया होगा 0.99 पुट किया था, इसकी वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन पे। फिर हम देखते हैं कि हमारी a से ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, यानी जो भी x होता है उसमें हम x की वैल्यू a से कुछ ज़्यादा पुट करते हैं, जैसे मैंने 1.001 पुट किया था। और अगर इन दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाती है, जैसे हमारा एक में आंसर 2.99 आया था यानी 3 आया था, एक में 3.0001 आया था यानी 3 आया था। ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मैंने बोला है कि x इतना स्मॉल होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि 0.999 ट्रिलियंस ऑफ 9, तो जितना जल्द ज़्यादा क्लोज जाओगे उतना आंसर 3 के एक्यूरेट आएगा। तो नहीं हम मान के चलते हैं कि अगर ये दोनों आंसर सेम हो जाते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू a पे भी वही वैल्यू आती है। यानी कहने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टू a x इक्वल टू a अप्रोच कब करती है, एग्जिस्ट कब करती है, यानी किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उनकी ये दोनों मैच करते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर हो जाती है। और हम कहते हैं कि फंक्शन वहाँ डिफाइंड है। अगर यहाँ पे गैप आ जाएगा तो गैप आने पे ये दोनों आंसर मैच नहीं करेंगे, और आंसर मैच नहीं करेंगे तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए गैप को चेक करने के लिए हम ये लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है हम गैप क्यों चेक कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। क्या होता है, जैसे अब आपका 12th में जाओगे तो हम सीखेंगे कि ना हमें किसी कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचना होता है, और टेंजेंट हम तब खींचते हैं जब वहाँ पे आपका स्लोप डिफाइंड हो। और स्लोप कब डिफाइंड होता है, जब वहाँ पे वो गैप ना आए, क्योंकि अगर किसी भी कर्व पे हमारे पास गैप आ जाएगा तो मैं यहाँ पे टेंजेंट थोड़ी खींच सकता हूँ। तो हमें पहले चेक करना होता है टेंजेंट खींचने के लिए कि वो गैप तो नहीं है, और गैप को चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी कब आती है, जब हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली जो पूरा टॉपिक है जो 12th में है कि डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो सब अब आगे जाएगा, क्या आएगा, बड़ी सारे आपस में रिलेटेड है। यानी हम पहले चेक करेंगे कि कर्व पे गैप तो नहीं है, गैप चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर है, और अगर बराबर तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है यानी गैप नहीं है, और कॉन्टीन्यूस है तो हम उस पर स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये सब आपस में रिलेटेड है। तो अभी हम बात करेंगे कि हम लिमिट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमने एक आइडिया लिया, एक तरह से कंसेप्ट देखा कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, अप्रोचेस टू। अब यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। कई बार होता है हमारे पास लिमिट्स में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट अप्रोच हो रहा है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया था मैंने डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन लिया था लिमिट x अप्रोचेस टू 1, उसी तरह से मैं क्वेश्चन लेता हूँ x+1। ये डायरेक्ट अप्रोच है। अब मुझे पता है कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो हर जगह डिफाइन होते हैं। x+1 का कौन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा ही आना देखूंगा भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड है, तो मेरा आंसर 2+1 3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आंसर मेरा 3 आ जाएगा। तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम तब होगी जब यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपने तो पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ तो कभी हमेशा कॉन्टीन्यूस बनता है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में तो कभी गैप आता नहीं है, तो इसलिए हम उसमें तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मेरे पास आ गया लिमिट में क्वेश्चन x अप्रोचेस टू 1 x² + x+1, तो ऑब्वियसली ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जिनमें x की पावर पॉजिटिव होती है ना। तो यहाँ पे भी मैं सीधा आंसर लिख दूंगा, क्या कि 1, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा को 1 का स्क्वायर, मैं सीधा कहूँगा 1 पे ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर ये भी 1 होगा और ये भी 1, तो इसका आंसर भी 1 है। तो यानी हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। बट क्या क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या हम ये हमेशा पुट कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चन आया बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे मुझे डाउट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब बनाते थे ना, अगर आपको याद हो, तो इसका ग्राफ बनता था स्टेप्स कैसे बनता था कि यहाँ पे ये आता है, फिर ये गैप आता है, फिर ये ऊपर जाता है, और फिर इस तरह से गैप्स आते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो और हमें पता है कि 1 पे या 2 पे या 3 पे हमेशा ये यहाँ पे ग्राफ में गैप आ गया,
यानी फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है, यानी मुझे पता है 1 पे ये फंक्शन गैप देगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट अप्रोच नहीं देखेंगे, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि 1 के लेफ्ट लिमिट क्या होगी और 1 के लिए राइट लिमिट क्या होगी। यानी ऐसे क्वेश्चन में फिर ना हम 1 से कुछ कम वैल्यू पुट करेंगे ये इस फंक्शन में, और फिर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों आंसर सेम आते हैं। अगर ये दोनों आंसर सेम आ गए या अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो गए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगा बेटा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ना x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से कम है, नियर टू 1 है, 1 से कम है, मतलब मान लेते हैं आप माइंड में मान लो 0.999 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अब 1 माइनस एच में पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता है क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता था जो हमें कहता है कि अगर हमारे पास वैल्यू इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही देगा। जैसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, बट हमारा अगर वैल्यू 0.1 पुट कर रहे हैं तो प्रीवियस इंटीजर देता है। यानी हम कहीं भी इन सब के बीच में कहीं पे भी हैं, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हैं तो ये आपको प्रीवियस इंटीजर देता है। तो उसी लॉजिक से जब हम x की वैल्यू 1 से कुछ कम पुट करेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, 1 से कुछ कम मतलब मैं मान लेता हूँ अभी 0.999 पुट करूँगा, तो वो 0.99 क्या देगा मुझे 1, यानी इस पार्ट का आंसर मेरा आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि मैं 1 से कुछ कम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 से तो हट चुका हूँ। 1 से जब हट चुका हूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पीछे आ जाएगी, तो हमारा आंसर 0 आएगा। राइट साइड पे जाते हैं, अब इसमें हम 1 से कुछ वैल्यू ज़्यादा पुट कर रहे हैं, यानी 1 से ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इतना नियर बाय है कि 1.000000001 इतना 1 है, मान लेते हैं इतने। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जब भी कोई वैल्यू देता है तो उसका प्रीवियस इंटीजर देता है, तो इसके बाहर आप जो आंसर आएगा आपको, इसका आंसर 1 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट मैच नहीं कर रही, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस और 1 प्लस आपस में मैच नहीं कर रही, तो यानी इसका मतलब है गैप आ रहा है तभी मैच नहीं कर रही। तो इसलिए हम कह देंगे कि इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें डाउट हो तो उसमें फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा बाद में, अभी क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो हमें ध्यान रखना है कि पॉली कुछ ना कुछ मैं फंक्शन बता देता हूँ जो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें सिर्फ लिमिट चेक करनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइंड होते हैं, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो आप सीधा सीधा चेक करोगे, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑल, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफाइंड एवरीवेयर, है ना, हर जगह डिफाइंड होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सारे कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं, ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर डिफाइंड एवरीवेयर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, है ना, हर जगह डिफाइंड होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कहती है कि अगर एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a fx and limit x टेंड्स टू a gx both are defined मतलब both are exist, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ऐसे दो फंक्शन अलग लें और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो किसी एक पे, तो आपको याद रखना है कि उनका सम भी डिफाइंड होगा, ये याद रखना आपने, उनका डिफरेंस भी डिफाइंड होगा, उनका प्रोडक्ट भी हमेशा डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड होगा। और अगर ये है एफ एक्स बाई जी एक्स है, ये भी डिफाइंड होगा, बट यहाँ कंडीशन है कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो थोड़ा सा थियोरटिकल होगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा हो, बट इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया, बाकी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब है एक्स की वैल्यू अप्रोच टू दैट हो रही है, हम एक्जैक्टली 1 नहीं पुट करेंगे या एक्जैक्टली ए नहीं पुट करेंगे। तो अब ना क्वेश्चन क्या आता है, मैंने बताया आपको कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट अप्रोच जिसमें हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, और फिर आते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच का क्या मतलब है वो समझाता हूँ मैं। मतलब हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, बट इनडायरेक्ट वे में करना है, डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करनी। जैसे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट द लिमिट
क्वेश्चन आ जाएगा इवैल्यूएट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अगर आप इसमें डायरेक्टली 1 पुट करके देखो, भी डायरेक्टली 1 पुट करा तो 1 माइनस को, क्योंकि आप कह सकते हो भी ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। तो आप देखोगे ऊपर आंसर आ जाएगा 0 1 माइनस 1 और नीचे भी आ जाएगा 0। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है मुझे डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि मेरे पास 0/0 पर आ रही है, विच इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब हम निकाल नहीं पाएंगे इसको। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो हमने देखा कि ऊपर ना फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, इस तरह से वैल्यू लगा दी, फॉर्म लगा दी। अब हम देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है, और जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमने देखा कि ये रहेगा x+1। अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, इसमें हम 1 अप्रोचेस टू 1 डिफाइन कर पा रहे हैं, तो हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से लिमिट तो हमने सॉल्व कर दी, बट डायरेक्टली वैल्यू पुट करके नहीं करी, उसको सिंप्लीफाई करके किया, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इस टाइप की क्वेश्चन अब हम प्रैक्टिस करेंगे, और इस टाइप की क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको लिमिट्स इनडायरेक्ट अप्रोच की आनी चाहिए सॉल्व करनी। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बेसिकली क्या करना है, वो वाला पार्ट हटा देना जो हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा ये आगे क्वेश्चन x² माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 2। अब देखो मैं जब x की वैल्यू 2 पुट करूँगा ना, तो फिर से मैं देख रहा हूँ कि ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट अप्रोच है। तो मुझे नीचे ये वाला, जो नीचे वाला ये प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए x माइनस 2, तो इसको हटाना है। तो अब मैं इसको कैसे हटाऊंगा, तो मैं देखूंगा हमेशा जब मैं फैक्टर बनाऊंगा ना, तो ऊपर से x माइनस 2 कटेगा ही कटेगा। देखते कट रहा है। जब मैंने ऊपर के फैक्टर बनाए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, तो मेरे पास इस तरह के फैक्टर बन गए। तो अब मैंने फैक्टर बनाए, तो ये बन गए x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 3 और x माइनस 2। अभी x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 3। अब ये डायरेक्ट अप्रोच है, इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड होगा, गैप नहीं आएगा, तो या सीधा ही पुट कर देते हैं। तो 2 माइनस 3 आ जाएगा -1। आपने लिख के नहीं दिखाना 2 माइनस 3, सीधा लिखना -1। तो इस टाइप की क्वेश्चन हम करेंगे और प्रैक्टिस, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता रहेगा। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ माइनस 1³ अपॉन x माइनस 1। ठीक है, फिर से ऑब्वियसली आप देख रहे हो 0/0 फॉर्म आ रही है, x को 1 पुट करने पे 0, नीचे भी 0 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट करनी, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ऊपर ना फॉर्मूला लग रहा है a³ माइनस b³ का, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो हमारे पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² प्लस x प्लस 1। फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड है, डायरेक्टली लिमिट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 के आसपास 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से कितने भी क्वेश्चन आप करो, सब में पहले हमने सिम्प्लीफाई करना है, नीचे से x माइनस 1 हटाना है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चे, एक और देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। फिर से देखिए 0/0 फॉर्म आ रही है, जब x को 2 पुट कर रहा है तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, यानी डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो हम इसमें भी पहले फैक्टर बना देंगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ना ऊपर 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2 बना देंगे। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, हमारे पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 4, तो यानी ये 4 के आसपास आएगा। तो इसकी लिमिट x 4 की तरफ अप्रोच होगी। ठीक है, और देखते क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x रेज़ पावर 4 81 अपॉन x² माइनस 9। जैसे ही क्वेश्चन आ गया,
तो अब फिर से देखो, जब एक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे ना, 81 माइनस 81 0 पर 0 बाहर ये फॉर्म। तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी है आपने, इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ऊपर ना फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया। तो मैंने क्या देखा, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफाइन होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगा देंगे, तो ये समवेयर 3 के आसपास ही आएगा, अप्रोच इशू 3 है। तो 9 + 9 18 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको ना इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, वो भी हम सीखते हैं जरा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है जिसमें, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसके बाद, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, जैसे अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। अब आपको फिर से देखना है 0/0 फॉर्म ही होगी, दे रखी है तो नीचे 0 आ रहा है, इसलिए तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर बनाते ऊपर स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास -3x माइनस एक्स प्लस 3। तो जब ऊपर फैक्टर बनाया हमने, तो ये बन गया x माइनस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कट जाएगा। अब x की वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं, तो ये जो क्वेश्चन बचा ये तो डायरेक्ट अप्रोच है, x माइनस 3 से पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 3 -2, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, आपको ना क्यूबिक की क्वेश्चन आ जाती है, बाई क्वाड्रेटिक आ जाती है 4 वाली, तो फिर क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जना, x1 x³ माइनस 2x² प्लस x², इसको 3 कर लेता हूँ मैं, x³ माइनस 3x² प्लस x² और प्लस 1 अपॉन आ गया x माइनस 1। अब आप जब इसमें देखोगे x की वैल्यू मैं डायरेक्ट 1 पुट करके देख रहा हूँ, तो मेरे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, 3 - 3 0, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। अब क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाए, क्वाड्रेटिक के तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल कर दिए थे। तो हम क्या करते हैं, क्यूबिक के फैक्टर ना हम बनाते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ऐसा नंबर चूज करते हैं, मान लेते हैं x = a चूज करते हैं, जिसको पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम कहते हैं x - a उसका फैक्टर होता है। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम वहाँ पे जो ए होता था, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढते थे ये क्या नंबर आएगा, है ना। बट इन क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक पता हो, तो आप कहोगे भी मेरे को तो वो डायरेक्ट पता है कि किस पे ये 0 आएगा, किस पे 0 आएगा, इस लिमिट पे 0 आएगा, क्योंकि अगर वो लिमिट पे 0 नहीं है फिर तो डायरेक्ट अप्रोच होगी, आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हो। पर हमने अभी देखा कि x को 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, x - 1 इसका फैक्टर होगा ही होगा। तो आप क्या करो, इसको x - 1 से डिवाइड कर दो। आपको डिवीजन आती है, हमने 8th क्लास में की थी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लगाते हैं जरा, ये x है, x² नहीं है, इसको x कर लो, ये x है, ठीक है। तो x है प्लस 1 है। अब मैं इसको x - 1 से डिवाइड करता हूँ, देखते क्या होता है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, जो नंबर यहाँ होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो हम कहेंगे x² से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -x², फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, साइन चेंज कर देते हैं, तो इसका माइनस इसका प्लस, ये कट जाएगा। -3 प्लस करेंगे तो -2x² हो गया, फिर हम -2x से मल्टीप्लाई करते थे, तो -2x² प्लस 2x हो गया, फिर साइन चेंज करते थे, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, तो x - 2x -x + 1 हो गया, फिर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऊपर के जो फैक्टर बन गए हमारे पास वो क्या आ जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 और x² माइनस 2x - 1, ऐसे ही बनता फैक्टर बन गए। और नीचे भी हमारा x - 1 था, मैंने ना इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके इसको लिख दिया क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। अब अभी x - 2 से x - 1 से x - 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x² माइनस 2x - 1। अब हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट अप्रोच। तो जब डायरेक्ट अप्रोच पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 2
-1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। तो इस तरह से क्यूब टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे और आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन को करते हैं ऐसा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 3x, ये बन गया हमारा। और नीचे आ गया x -2। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम कर रहा हूँ कि भी 0/0 फॉर्म आ जाए। तो 8 और 6 14, 14 - 16, तो ये हमारे पास +2 हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है, चेक कर लेते हैं। यार 8 -16 -8 और 6 + 8 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे फैक्टर? बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, जो ऊपर टर्म होती है उसको हम x -2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x -2 से। तो पहले हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा x³ -2x²। साइन चेंज कर देते, फिर -4 में से +2 हो गया तो -2x² हो गया। आई होप आपको ये डिवीजन तो आती होगी, है ना। -2x से करेंगे तो -2x² + 4x, ये कट जाएगा तो ये आ गया -x + 2। -1 से कर देंगे तो ये पूरा कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाले जो टर्म्स हैं ये बन जाएगा x² -2x -1 x -2 और नीचे भी x -2 है। ठीक है ना, ये तो हमने डिवाइड किया था। इसको अलग कर देता हूँ, कोई आपको लगे कि x -2 बार 2 बार है, तो डिवाइड किया था। तो ये x -2 से x -2 कट गया। अब हमें सॉल्व करना है x अप्रोचेस टू 2, यानी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो ये भी डायरेक्ट अप्रोच है क्योंकि पॉलीनॉमियल फंक्शन आ गया हमारे पास। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 0, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जल्दी मैं कुछ और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, एक एनसीईआरटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कहीं गड़बड़ कर देते हैं कि ना, वो देख लेते हैं एक बार कि लिमिट x टेंड्स टू पाई है और क्वेश्चन है यहाँ पे x अप्रोचेस टू 22/7, या फिर उल्टा ले सकते हैं। उल्टा कैसे ले सकते हैं कि ना, क्योंकि x अप्रोचेस टू पाई, तो पाई फिक्स ही नहीं है, तो फिर क्या करें। तो हम इसको क्वेश्चन इस तरह ले लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 22/7 है और यहाँ पे x - पाई है। तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि अब देखो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो अब इसमें बच्चे ना इसका आंसर 0 लिख देते हैं, जबकि आंसर 0 नहीं होगा। आंसर होगा हमारा 22/7 - पाई, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो पाई तो एज इट इज आ जाएगा। और ये एक पॉलिनॉमियल टर्म है, तो x अप्रोचेस टू 22/7 जब जाएंगे तो 22/7 आएगा। तो हम कहेंगे भी x की वैल्यू जो है वो 22/7 - पाई होगी, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वह एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। अगर आप इसको 0 लिख देंगे तो 0 गलत माना जाएगा, क्योंकि वो 22/7 थोड़ी है, वो तो नीयर टू 22/7 है। तो इसलिए आंसर 0 नहीं आएगा, तो हम इसको आंसर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिमिट का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा आपको कि क्यों निकालते हैं। इसको हम जल्दी और क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको ट्राई करते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर द टाइम भी।